अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। इस वक्त हमारे साथ आप ये जो भाई देख रहे हैं, इनका नाम है इनायतुर रहमान भाई। ये यहाँ पर जी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे दुबई से, और ये एबटाबाद की जो है इनका जो ओरिजिन है, उनकी फैमिली है वो एबटाबाद से है, जो कि मेरी अपनी सिटी है। तो ऐसा हुआ था कि मैंने इनकी कुछ न्यूज़पेपर में इनके आर्टिकल्स देखे थे, कुछ चैनल्स में मैंने इनके जो है इंटरव्यूज़ देखे थे। तो उसके बाद मुझे इनका काम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टडी परमिट वगैरह होता है, या फिर जहाँ पर जो आप कनाडा में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं कनाडा में, या किसी भी तरह से आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं, तो उसमें इनायतुर रहमान भाई की एक कंपनी है जो कि यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज़ किया है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इनकी कंपनी को रिकग्नाइज़ किया है। जो इनकी कंपनी है वो एक सोशल एंटरप्राइज़ है। दैट मीन्स कि ये जो काम करते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, उसमें इनका जो पहली अप्रोच होती है वो दूसरों की हेल्प होती है। उसके बाद जो भी इनको प्रॉफिट आ गया तो आ गया। तो ये इनकी कंपनी की सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने इनको अप्रोच किया, तो इनायतुर रहमान भाई ने मुझे अपना टाइम दिया। इनायत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने तो अपना इतना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए। तो इनायत भाई ये बताएँ सबसे पहले कि आप कनाडा कब आए थे जी? मुझे कनाडा आए हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल जी। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे? मैं पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट आया, फिर मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, जॉब शॉप की, अब मैं PR हूँ और इंशाल्लाह अगले साल जो है वो सिटीजनशिप। तो इनायत भाई मैंने आपका देखा, आप मेरे ख्याल में थॉमसन यूनिवर्सिटी में आपने अपना जो है ग्रेजुएशन किया था। क्या किया था वहाँ से? जी, मैं 2015 में जब आया था तो मैं थॉमसन रिवर्स में अपने पोस्ट ग्रेड करने आया था। बैचलर्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। मैं जब आया तो 2 साल की मैंने पढ़ाई की, और 2 साल के आखिर में ही मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ये वाली सेटअप की, जिसका शुरू में मकसद तो ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में हैं उनकी हेल्प करना। अच्छा। सब्सिडाइज कॉन्फ्रेंस करना। कॉन्फ्रेंस आपको पता है उनके टिकट ही इतने महंगे होते हैं। तो जब वो की तो वहाँ के इलाके के मेयर से सपोर्ट मिली, न्यूज़पेपर चैनल्स काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो सपोर्ट मिला। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो पाकिस्तानी, इंडियन, मैक्सिकन जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में जब आते हैं तो उनकी तो मैं सपोर्ट करता हूँ, उनको तो हेल्प करता हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लग गए जो कि बैक होम है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी, किसी भी मुल्क, बांग्लादेश में, कहीं पे भी। तो फिर मैंने सोचा कि उनकी कैसे हेल्प की जाए। तो फिर जब उनकी हेल्प करने का सोचा तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया, और 2018 में फिर इस पे हल्का सा मैंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक। तो अभी जैसे आपकी जो कंपनी है, मैंने जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने देखा काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि आपकी कंपनी के थ्रू आए हैं, आपकी जो है हेल्प से यहाँ पर आए हैं, और मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी आपने प्रोवाइड करवाई हैं। और वो क्या सीन है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है? कैसे आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में कहीं भी हैं, कहीं से भी लोग अगर आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं स्टडी परमिट के लिए या फिर यहाँ पर एडमिशन के लिए, वो आपसे क्यों लेना चाहें? आपका ऐसी क्या चीज़ है? और ये स्कॉलरशिप का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा, ये सवाल मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मुझसे पूछें कि मेरे थ्रू क्यों आए। वो सारे क्यों इतने स्टूडेंट्स हैं, जो इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि द रीज़न हम लोग थोड़े से अलग हैं वो इसलिए कि पहली बात तो हम लोग एक सोशल एंटरप्राइज़ हैं। ठीक है। सेकंड चीज़, हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अपने प्रॉफिट में से, कोई भी ये नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमें कॉम्पनसेट करती हैं, हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। मैं जो है पर्सनली जो हमारी टीम भी है वो स्टूडेंट्स को घर ढूंढने में हेल्प करती है। जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, कैसे आए, अपने लगेज में क्या चीज़ें लेके आनी। बहुत बेसिक मिस्टेक जो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने वर्क परमिट पे भी यहाँ पर रह चुका हूँ, तो वो बेसिक सी चीज़ें, होम सिकनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर आएंगे तो बैंक कौन सा खुलवाना है, आपको सिम कैसे, घर मोस्टली, और ये एवरीथिंग। दूसरी रीज़न, आप यहाँ पर आते हैं तो हम एक बच्चे को जो अनप्रिविलेज बच्चा है डिफरेंट कंट्रीज़ में या कोई स्पेसिफिक कंट्री में, हम उसको स्कूल भेजते हैं। कोई छोटा बच्चा जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते वो स्कूल कैसे जाएगा? तो हम आपके उससे जब आप एडमिशन लेते हैं, आप कनाडा आते हैं, तो हम उन बच्चों को भी हेल्प करते हैं। तो एक सोशल नॉन प्रॉफिट भी एक सिनेरियो। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमें डिफरेंट कर देती हैं। यूजली एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो आपको एडमिशन दिलवाएंगी एंड दैट्स इट। हम लोग आपको छोड़ते नहीं हैं। मतलब आप जैसे किसी स्टूडेंट ने आपसे जो है एडमिशन करवाया, वो आपके थ्रू आया, तो आप उसको एंड तक, जब तक वो अपने गार्डियन बन जाते हैं, हम उसके यहाँ पर कनाडा में गार्डियन हो जाते हैं। अकोमोडेशन, सारी चीज़ें उसमें, एवरीथिंग हम उनको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली क्वारंटीन कैसे करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करना है, अल्लाह ना करे कोई मसले में पड़ गए डॉक्यूमेंट की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, तो हम आते हैं रेस्क्यू के लिए, हम हेल्प करते हैं। तो उसके बेसिकली हम यहाँ पर गार्डियन है एक किस्म के, हम उनको छोड़ते नहीं है जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते। ग्रेजुएट होने के बाद भी हमारे साथ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब क्या है, अब जॉब्स कैसे ढूंढो। तो हम लोग उनको फिर CV बनाना सिखाते हैं, हम उनको इंटरव्यूज़ लेना सिखाते हैं कि अच्छा इंटरव्यूज़ में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब एवरी कंप्लीट एक पैकेज है। और
इसकी कॉस्ट क्या है? बच्चों को तो फ्री है, हम लोग फ्री में उनकी हेल्प करते हैं। एडमिशन के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं हम, सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो यूनिवर्सिटी को जो देनी पड़ती है वो होती है, एंड दैट्स इट। जी बिल्कुल, यही एक पॉजिटिव चीज़ है आपकी जो कंपनी की है कि आप कोई एजेंसी नहीं है। जो मैंने जो चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया आपकी तरफ कि आपकी कोई एजेंसी नहीं है, और बल्कि आप जो है आपकी एक सोशल एंटरप्राइज़ है, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और प्रॉफिट ठीक है, आप जब काम करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर जो है लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपकी जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इनायत भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई बंदा आपसे जो है एडमिशन में हेल्प लेना चाह रहा है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए? आपकी कंपनी को मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ आइल्स या एजुकेशन? तो ये रिक्वायरमेंट जो है ये दो किस्म की होती हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की होती है, स्टेप नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है, स्टेप नंबर 2 इमिग्रेशन होती है। अच्छा। तो जो इमिग्रेशन होती है उस पे काफ़ी जो एजेंसीज़ आजकल, जो वन ऑफ द रीजंस मैंने कंपनी स्टार्ट की है कि बहुत झूठ बोल के एडमिशंस दिलवा के वो पैसे उनको मिल जाते हैं, तो वीज़ा आपका हो ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मोस्टली ये होता है कि अगर कोई बच्चा 6 से नीचे भी हो आइल्स में तो यूनिवर्सिटी हम लोग उसको करवा देते हैं। देखिए, कभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता आपके वीज़ा की, वो तो ना हम ले सकते हैं ना कोई और, वो गलत बात है, वो करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एडमिशन जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है वो कहीं ना कहीं हम उनको एडजस्ट करवा देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के आइल्स के नंबर कम है, किसी के बैचलर्स के एग्जाम नंबर कम है, यहाँ तक कि एक बच्चा है जिसके 50% से भी कम बैचलर्स में मार्क्स थे, सॉरी उसमें ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में कम मार्क्स, हमने फिर भी उनको एडमिशन करवा के दे दिया। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके डिज़ायर के मुताबिक फिर नहीं होगी। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि मुझे कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जाना है, करवा हम वहाँ पर भी सकते हैं, लेकिन पीआर वगैरह का आगे जो है डीएलआई होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल वही, बिल्कुल। अगर आपकी परसेंटेज कम है, अगर आपका आइल्स में थोड़ा स्कोर कम है, तो इनायत भाई आपकी जो है उसमें हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एडमिशन दिलवा देंगे यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेज में, लेकिन वीज़ा डेफिनेटली वो इनका काम नहीं है, वो फिर वीज़ा ऑफिसर का काम होता है, वो वीज़ा ऑफिसर को भी वीज़ा देना पड़ता है। हम उसमें भी हेल्प करते हैं। अच्छा। हेल्प हम उसमें भी करते हैं, लेकिन बस उसमें कोई गारंटी नहीं होती, वो तो कोई भी नहीं लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है, हम अपने रेवेन्यू से हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये कोई ना, मतलब एक तो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, एक है हम अपने पैसों में से आपकी जो कंपनी, वेदर वो आपका पहले महीने का रेंट हो, आपकी सिम के चार्जेस हों, आपका बुक्स खरीदने के पैसे हों, कुछ भी ऐसे, तो इस किस्म की स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। ये नहीं कि मतलब 50% यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्कॉलरशिप दे दी इस तरह, वो यूनिवर्सिटी अलग देगी, वो तो देगी अलग है, कुछ यूनिवर्सिटी देती हैं, कुछ नहीं देती, लेकिन हम अपनी तरफ से ये चीज़ें देते हैं। पहले मंथ की पूरी ग्रॉसरी हमारी तरफ से, यो रेडियो कनेक्ट की तरफ से, इस तरह। अच्छा इनायत भाई, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी पार्टनरशिप है, तो क्या ये पूरे कनाडा में जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके साथ आपके साथ पार्टनरशिप है, या कितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ आपकी पार्टनरशिप है? इन टोटल हम 4 कंट्रीज़ में काम करते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में। बट यूके में भी काम करते हैं, लेकिन कनाडा में हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 800+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मतलब आप नाम लें तो वो यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ पार्टनरशिप उन्होंने की हुई है। अच्छा इनायत भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है आपसे जो है हेल्प लेना चाह रहा हो, या लाइक आपके थ्रू एडमिशन करवाना चाह रहा हो, तो वो आपका क्या प्रोसीजर क्या है? शुरू में कैसे उसको क्या चीज़ें आपको सेंड करनी चाहिए, क्या किस तरह की प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं? तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम यूनिवर्सिटीज़ उनको सेलेक्ट करके, 5 यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन हम सेलेक्ट करके बोलते हैं ये आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। हम खाली ग्रेड्स को नहीं देखते, हम ग्रेड्स को देखते हैं। हम नहीं चाहते कोई बच्चा जो है ना, फॉर एग्जांपल एक बड़े शहर से आया और कनाडा के किसी गांव की अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में भेज दिया तो वो सेट ही नहीं हो पाएगी या होगा। तो वो उस तरीके से हम पर्सनैलिटी को देखते हैं, हम मार्क्स को देखते हैं, हम उसके सोशल लाइफ को देखते हैं, और फिर हम उसको 5 यूनिवर्सिटी बता देते हैं कि ये। और फिर हम सजेस्ट ये करते हैं कि 2 से 3 में एटलीस्ट अप्लाई करें। और मोस्टली यूनिवर्सिटी का रिप्लाई जो है ना वो विदिन 2 वीक्स आ जाता है। जैसे ही आपके पास यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए, फिर हम मूव करते हैं अगले स्टेज पे। अगला स्टेज होता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन पे। वो हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आ जाए तो फ़्लाइट लें और यहाँ पर आएँ। ठीक है। चलें जी, ये थे जी इनायत भाई, आपने इनकी सारी बातें सुनी होंगी। बेसिकली ये दुबई के बॉर्न हैं और ये पाकिस्तान से जो है इनका, आप कह लें कि ओरिजिनली ये पाकिस्तान से, इनकी जो फैमिली है वो एबटाबाद से है, जो कि मेरी अपनी सिटी है, जो कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे अपने इलाके के हैं, और मैं इनको अपना ग्राइम भी कह सकता हूँ अपने, इनको का हमारा एक वर्ड है। तो इनायत भाई की जो ख़ास बात जिनकी ये ना, जिनकी कंपनी की कि इनकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, प्रॉफिट कम लेते हैं। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा वगैरह में या एडमिशन दिलाने में जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जो है ये एक्सपर्ट हैं,
मतलब स्टूडेंट्स की जो है अगर एडमिशन में अप्लाई करना हो, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं। मैं यूजुअली देखता हूँ कि एक बच्चे की प्रोफाइल अच्छी भी होती है लेकिन वो अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ा सा उनका वो सही नहीं होता। हम लोग बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली एडमिशन हमारा बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये फ्री है, कुछ भी ओके, नहीं है परफेक्ट चार्जेस। तो ये बेहतरीन चीज़ है कि क्योंकि ज़्यादातर ना उनको पता नहीं होता, तो वो गलती से गलत प्रोफाइल आपकी डालते हैं, तो वीज़ा वगैरह जो है ना वो कैंसिल होता है। हाँ हाँ, तो ये जी स्टडी परमिट वगैरह या एडमिशन वगैरह में इनायत भाई जो है इनकी कंपनी एक्सपर्ट है, ये खुद माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपर्ट है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, इन्होंने यहाँ पर स्टडी लाइफ भी देखी, यहाँ पे वर्क परमिट का भी प्रोसीजर देख लिया सारा, वो लाइफ भी इन्होंने गुजार ली, PR भी इनको मिल गई। तो अभी माशाल्लाह से इनको सिटीजनशिप मिलने वाली है, जिसकी हम स्पेशल इनसे जो है ट्रीट लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब इनकी आएगी। तो इनायत भाई से अगर आप जी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इनकी आपसे जो है बात वगैरह करा दूँगा। अगर आपको कनाडा में एडमिशन लेना हो, अगर आपके IELTS में थोड़े से स्कोर कम है, अगर आपकी परसेंटेज कम है आपके FSC O लेवल्स या बैचलर्स वगैरह में, ग्रेजुएशन में, तो इनायत भाई आपका एडमिशन दिला सकते हैं आपको एटलीस्ट। आगे जो वीज़ा है, वीज़ा का जो प्रोसीजर है, जो स्टडी परमिट का है, वो फिर वीज़ा ऑफिसर का काम होता है, वो बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो वीज़ा देना है वो फिर वीज़ा ऑफिसर ने देना है। ठीक है जी, तो चलिए जी, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।